हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आप सभी लोग थंबनेल में आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस मुद्दे पे आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी का भाग के बारे में। आप लोग सुनते होंगे कि पॉलिटी में इतना भाग है और इस भाग में ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है जब भी मेरा वीडियो स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले सरस्वती माता का दर्शन करते हैं, ताकि हम सभी को सद्बुद्धि दे और कुछ जीवन में बेहतर कर पाए। क्योंकि आजकल बहुत कम समय मिलता है लोगों को भगवान का दर्शन करने में, तो एक बार आप लोग दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा कुछ जीवन बेहतर करने के लिए ना। तो हम लोग भाग के बारे में बात करने वाले हैं। ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, हमारे संविधान का जो बुक है वो ये है। इसी से हमारा आज पूरा देश चलता और ये बहुत कठिन परिश्रम से हमारे देश का हाथ लगा। कह सकते हो कि हमारा एक बहुत बड़ी संपत्ति है और इस संपत्ति को बनाने के लिए बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, बहुत परेशानियां करना पड़ा। अब हम लोग भाग के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान 26 नवंबर, हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। और इस दिन जो है कुछ आर्टिकल जो है ना, कुछ अनुच्छेद लागू इसी दिन कर दिए गए थे। लेकिन फाइनली रूप से लेकिन पूरा जो है या पूरा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरा संविधान लागू हुआ और इस दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया। दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो उस समय हमारे संविधान के बुक में जो है टोटल 22 भाग थे। टोटल भाग की बात करें तो भाग टोटल थे 22 और अनुच्छेद थे 395। लेकिन दोस्तों, समय बदलने के साथ साथ हमारे संविधान में जो है संशोधन होते गए और अभी वर्तमान में जो है हमारे संविधान में वर्तमान में देखा जाए तो संविधान में 25 भाग हमें देखने को मिलता है। कितना भाग देखने को मिलता है? 25 भाग। और अनुच्छेद के बारे में बात करें तो अनुच्छेद टोटल हमें अभी लगभग 450 के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो अभी वर्तमान में हमें 25 भाग देखने को मिलते हैं और 450 के आसपास हमें अनुच्छेद देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तभी हमारे देश में जो है, तभी हमारे देश के संविधान में जो है टोटल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। अब ज़रा ये समझते हैं कि भाग का मतलब क्या हुआ। आप जो है भाग को एक तरह से चैप्टर के रूप में समझ सकते हो। भाग मतलब आप कह सकते हो कि भाग मतलब चैप्टर। तो किसका चैप्टर? संविधान का चैप्टर। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, मान के चलो कि ये एक बुक है ना, तो इस टोटल बुक में जो है, इस पूरे बुक में चैप्टर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? चैप्टर। उस चैप्टर से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें क्या क्या लिखा गया। जैसे मान के चलो हम आपको ये बुक दे दिए और इसमें बोल दिए कि आप जो है गांधी जी के बारे में, आप जो है गांधी जी का जन्म बताइए इस बुक में खोज कर। तो आप जब इस बुक को उठाएंगे तो खोजने में आपको परेशानी होगी। लेकिन जब इसमें आप चैप्टर को देखोगे तो आपको खोजने में थोड़ा इजी होगा। कैसे देखोगे? आप पहले चैप्टर पे जाओगे और चैप्टर में जाने के बाद देखोगे कि गांधी जी का कौन सा चैप्टर है। उसके बाद उस चैप्टर में जाके इन कर जाओगे और गांधी जी का जन्मतिथि आप हमें बता दोगे खोज के। तो चैप्टर रहने के बाद ना आप आसानी से बता दिए, नहीं तो आपको पूरा बुक खोजना पड़ता। उसी टाइप से जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जो है संविधान में जो है चैप्टर बाय चैप्टर हर एक बातें लिखी गई थी, यानी कि भाग बाय भाग। जैसे भाग 1 के बारे में बात करोगे तो भाग 1 में लिखा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ मतलब एक तरह से हमारे पूरे देश और हमारे देश के राज्यों के बारे में बात किया गया है। वो क्या क्या बात किया है वो भाग 1 में देखेंगे।
जैसे भाग 2 में देखोगे तो उसमें नागरिकता की बात की गई है कि हमारा देश का नागरिक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किस तरीके से नागरिकता मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें भाग 2 में बात करी गई है। तो मान के चलो कि जब आपको पॉलिटी का बुक दे दिया जाए और उसमें बोल दिया जाए आपको कि आप जो है आपको जो है ये खोजना है कि नागरिकता प्रदान करने के कौन कौन से प्रावधान है या नागरिकता ग्रहण करने के कौन कौन से तरीके हैं, आपको पूरा पॉलिटी का बुक दे दिया जाए तो आपको खोजने में दिक्कत होगा जब तक आपको भाग नहीं दिया जाए। अगर मान के चलो भाग नहीं दिया रहा था तो आप पूरे पॉलिटी के बुक को उल्टाते जाते और खोजने में थोड़ा बहुत परेशानी जरूर होता। लेकिन अगर आपको उसी में चैप्टर दे दिया जाए, जैसे चैप्टर 1 में दे दिया है संघ और उसका राज्य, चैप्टर 2 में दे दिया गया है नागरिकता, तो आप क्या करोगे, चैप्टर 2 में जाओगे और उसके अंदर जाके आसानी से देख लोगे कि नागरिकता ग्रहण करने के क्या क्या प्रावधान है। तो ये कब ईजी हुआ, जब तक चैप्टर नहीं आ जाता तब तक तो ईजी नहीं रहता, लेकिन चैप्टर उसमें डाला गया है तो इसलिए खोजने में हमें आसानी हो जाती है। तो आप जो है ज़्यादा ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा समझ आना है भाग मतलब चैप्टर। और टोटल भाग की संख्या अभी कितना है, 25। लेकिन जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय 22 भाग थे, यानी 22 चैप्टर थे। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि अब हर एक भाग में जो है क्या क्या चीज़ें दी गई है ना। टोटल 22 भाग नहीं बल्कि 25 भाग। अब 25 भागों को हमें याद करना है कि इस 25 भाग में क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, या फिर इस भाग में यानी इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ लिखा गया है। तो जब इसको आप देखोगे भाग वन में देखो, यहाँ पे संविधान का भाग है और अनुच्छेद है। अनुच्छेद क्या है कि भाग के अंदर जो है अनुच्छेद दिया गया है। जैसे संविधान के अंदर जो है वो है भाग, और भाग के अंदर है अनुच्छेद। जिस प्रकार संविधान के अंदर भाग है और भाग के अंदर अनुच्छेद है, तो अगर आप भाग 1 से देखोगे तो भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब कि भाग 1 में जो है ना संघ यानी हमारे देश के बारे में बात किया गया और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है कि जैसे हमारे देश में क्या कोई बाहर से कोई स्थान आ सकता है, राज्य का नाम परिवर्तन कौन कर सकता है, क्या राज्य को छोटा कर सकता है, अगर कर सकता है तो क्या क्या प्रावधान है इसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें संविधान के भाग 1 में बात की गई है और ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बात की गई है। उसी प्रकार भाग 2 में बात की गई नागरिकता के बारे में। नागरिकता मतलब नागरिकता ग्रहण करने के कौन कौन से प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है या फिर कोई देश के साथ कुछ गद्दारी करता है तो क्या उसका नागरिकता छीन सकता है। कई सारी चीज़ें नागरिकता से रिलेटेड बात की गई है जो कि भाग 2 में हमें देखने को मिलता है और ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच हमें देखने को मिलता है। भाग 3 में हमें मूल अधिकार के बारे में बात की गई है कि मूल अधिकार कौन कौन से भारतीय संविधान के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को दी गई है। तो वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। अनुच्छेद भाग 4 में देखोगे तो डीपीएसपी के बारे में दिया गया है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें डीपीएसपी के अंदर दिया गया है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच बात की गई है। भाग 4 के ए में भी जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया है जो कि अनुच्छेद 51A में रखा गया है। इसका बात मूल कर्तव्य से दोस्तों बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे उस समय जब इस भाग को पढ़ेंगे। भाग 5 में है संघ के बारे में जो कि 52 से 151 के बीच अनुच्छेद 52 से 151 के बीच बात की गई है। संघ में मतलब कि जैसे संघ के अंदर, संघ मतलब हमारा देश, हमारे देश के अंदर क्या क्या रहते हैं, जैसे हमारे देश में इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग संघ के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाग 6 में बात किया गया राज्य के बारे में और अनुच्छेद 152 से 237। आपको पता है ना, जैसे संघ के अंतर्गत आ जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसी प्रकार राज्य के अंतर्गत आएगा। इस भाग में हमें पढ़ने को मिलेगा मुख्यमंत्री के बारे में, उप मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल को जो है राज्यपाल पद अगर ग्रहण करेंगे तो क्या क्या प्रावधान है इसको लेकर, क्या क्या योग्यता है, राज्यपाल का काम क्या, मुख्यमंत्री का क्या काम है, उप मुख्यमंत्री का क्या काम है, उप मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता। तो ये सारी चीज़ें भाग 4 में बात की गई है। उसी प्रकार भाग 6 में बात की गई थी। भाग 7 में भी जो है राज्य के बारे में ही बात किया गया था।
लेकिन अभी भाग 7 को जो है ना 1956 ईस्वी में इसे ख़त्म कर दिया गया। 1956 ईस्वी में 7वां संशोधन के द्वारा। कौन से संशोधन? 7वें संशोधन के द्वारा। यानी कि अभी हमारे सामने जो ये भाग 7 देखने को नहीं मिलते हैं, जिसे निरस्त कर दिया गया है ना। अब भाग 8 में है संघ राज क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ राज। जैसे संघ राज क्षेत्र में जैसे आ जाता है गोवा वगैरह सब आ जाता है ना संघ राज क्षेत्र के बारे में। तो क्या संघ राज क्षेत्र में संघ राज क्षेत्र का कंट्रोल कौन करेगा? जैसे गवर्नर वहाँ के कंट्रोलर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें भाग 8 में पढ़ने को मिलता है। भाग 9 में पढ़ने को मिलता है पंचायत के बारे में, जैसे मुखिया जी, उप मुखिया जी, इन सभी चीज़ों का चुनाव कैसे होता है, क्या क्या उसका काम रहता है। तो वही सब चीज़ भाग 9 में बात की गई है। नगर पालिकाएँ भाग 9 के ए में बात की गई है। भाग 9 बी में सहकारी समिति के बारे में बात की गई, जो कि 243 से ZS से लेकर ZT के बीच इसके बारे में बात की गई है। आगे है वही सब्सक्राइब के बारे में आगे है। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात की, SC ST एरिया के बारे में बात की गई है। उसके बाद संघ राज के बीच संबंध है भाग 11 में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति इत्यादि सबसे रिलेटेड बात की गई है। भाग 13 में जो है व्यापार वाणिज्य के बारे में बात की गई है कि क्या बाहर से कोई लोग व्यापार कर सकता है हमारे देश में, क्या नहीं कर सकता, अगर करता है या फिर करने के लिए आया है तो उसको लेकर क्या क्या प्रावधान है, लाइसेंस वगैरह सब जो लेना पड़ता है ना, वो सारी चीज़ें इसी में बात की गई है। उसके बाद भाग 14 में संघ राज का अधीन सेवाएं बारे में बात की गई। भाग 14A में बात की गई ट्रिब्यूनल, ये इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी होता है अधिकरण। ये दोस्तों अदालत वगैरह सबसे रिलेटेड है, जो कि इस भाग में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद भाग 15 में चुनाव के बारे में बात की गई। इधर अनुच्छेद भी देखते जाना आप लोग। अनुच्छेद 324 से लेकर 319A के बीच में है। उसके बाद कुछ विशेष उपबंध के बारे में भाग 16 में बात की गई है। भाग 17 में भाषा से रिलेटेड बात की गई कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अगर हिंदी है तो क्यों है। इन सभी चीज़ों के बारे में भाग 17 में हमें देखने को मिलता है। इसका आर्टिकल ये है 343 से लेकर 351। भाग 18 में आपात संबंधी रिलेटेड कुछ बात की गई है, जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 352 में कुछ वित्तीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब इमरजेंसी के बारे में बात की गई है कि अगर कोई भी राज्य में सडनली कुछ बड़ा हादसा हो, जैसे मणिपुर वगैरह सब में हादसा हुआ था तो आपातकाल की स्थिति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग गया था ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भाग 18 में बात की गई है। उसके बाद भाग 19 में कुछ विविध रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बात की गई है, जो कि इस आर्टिकल के बीच हम पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में बात की गई है कि कोई भी संविधान में अगर कोई भी चीज़ हटाना है, कोई भी चीज़ जोड़ना है तो उसका क्या क्या प्रावधान है। आप सुने होंगे कि कोई भी चीज़ जोड़ने के लिए, कोई नया चीज़ जोड़ने के लिए संविधान में साधारण बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। तो वो सारी तामझाम हम जो है इस भाग में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 368 में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद भाग 21 में अस्थायी संक्रमण काल विशेष उपबंध है। उसके बाद भाग 22 में संक्षिप्त नाम आदि प्रबंध, ये सभी चीज़ें के बारे में बात की गई है। आपका काम क्या है कि सभी भाग को जो है याद कर लेना है आराम से। क्या कर लेना? आराम से याद कर लेना है। उसके बाद जो है आपको हर एक भाग बाय भाग में जो चीज़ें बात की गई आर्टिकल बाय आर्टिकल, उस पर हम लोग काम करेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि हमने आपको बताया था कि अभी वर्तमान में 25 भाग है और तभी था 22 भाग। तो आप जब लास्ट देखोगे तो इसमें 22 भाग ही आपको दिख रहा है ना। तो 25 भाग कहाँ है? इसी में 25 भाग आपको दिख जाएगा। देखो 22 भाग तो सिंपल हो गया। अब देखो इसको गिने क्या, भाग 14A यानी भाग 14 भी और भाग 14A भी है, यानी 22 एक 23 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो भाग 9A और भाग 9B, तो 23 उधर हो गया था, 24 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो यानी टोटल 25 भाग पूरा गया। तो 25 भाग अभी वर्तमान में है। तो अब इन सभी भागों को आपको आराम से याद कर लेना है और
इन सभी भाग के बारे में हम लोग अब डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। यानी कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और उसमें जो 1 से लेकर 4 आर्टिकल है, तो उन सभी आर्टिकल में क्या क्या बात की गई है, क्या नहीं की गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको भाग आराम से याद कर लेना है, और उसके बाद भाग हम आराम से कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बताने को लेकर। अब भाग के बारे में था थोड़ा बहुत, तो भाग को आराम से समझ लेना और याद करते हुए जाना है। भाग को याद कर लीजिएगा और साथ साथ में आर्टिकल भी याद करते हुए जाइए, और इससे ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी होगी, एलिमिनेशन करने में, एलिमिनेट करने में ऑब्जेक्टिव को जो है ना आसान होगा इससे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।